टाइम लग रहा था, तो कुछ-कुछ धुन हम लोग हमारी आदत थी। गाना जब स्क्रिप्ट और सिचुएशन में जाता है, वो गाना अमर हो जाता है। बाबा की रानी हूँ, ये थोड़ा बहुत आजकल हो रहा है। सी आइदर यू लाइक माय मेलोडी और यू डोंट लाइक इट। जगजीत साहब जी, ने जो गाना गाया था कोई फरियाद, जी। उसके पीछे भी एक कहानी है। मुझे पता चला है कि आप शाहरुख खान साहब से मिलने के लिए गए हुए थे महबूब जी, स्टूडियो। जी, 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 जी। शायद दिल तो पागल है के सेट दिल पे तो थे पागल, या यस, यस, तो यस, वो यस। पूरी कहानी क्या है वो बताइए सर? शाहरुख जी ने बुलाया था हम लोग को यश जी के सेट पे, महबूब स्टूडियो में वो गाना चल रहा था, वो बारिश वाला गाना। तो हम लोग ज़रा वेट कर रहे थे वो मेकअप रूम में। तो वहाँ एक कॉमेडियन था बहुत फेमस माधव मोगे जी। तो हुँ, हमसे मुलाकात हो गई, मराठी में भी बात करे। तो उन्होंने बोला आप बहुत खुशनसीब लोग हो। उसने बोला बोला क्यों सर? इस रूम में मीना कुमारी जी ने भी मेकअप किया। इस रूम ओह! में दिलीप कुमार साहब ने भी मेकअप किया। तो मैं और मैंने इंस्पायर हो गए। तो अभी टाइम लग रहा था, तो कुछ-कुछ धुन हम लोग हमारी आदत थी। या मैं कहीं कुछ बैठा हूँ, मैं कुछ बनाता था या कुछ विनय बनाता थे। तो ये 2-3 ट्यून ना हम लोग ने वही कुछ छोटा टुकड़ा-बुकड़ा बना दिया हम लोग ने। स्पेशली वो गाना मेरी दुनिया में आके मत जा। और हुँ, कोई फरियाद का भी थोड़ा-सा हम लोग कुछ भी करते थे, हम लोग रिकॉर्ड करते थे। हुँ, हुँ। तो बाद में जब भूषण जी ने सिचुएशंस अनुभव जी ने सुनाया, तो हम लोग ने भूषण जी को बोला ये जो बहुत गहरा सिचुएशन है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा गाना करें जो ऑफ द ट्रैक हो। तो ऐसे ही ना सुन हल्का-सा भूषण जी को इतना ही सुने हम लोग ने कि ऐसा एक गाना हो सकता है थोड़ा डिफरेंट, जो जगजीत जी से हम करवाएँगे। और फैज़ भाई ना बहुत फास्ट, क्या है? गुनाह कोई फरियाद तेरे दिल में। उसी समय उन्होंने मुखड़ा क्रैक किया फैज़ भाई ने, भूषण जी के घर पे। हुँ, जस्ट लिटिल बिट कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। भूषण जी को क्या है? तूने आँखों से कही बात कही हो जैसे। ओके, मैं कल वापस सुनूँगा। फैज़ भाई ने तब तक हम लोग बैठ के डन ये गाना रिकॉर्ड कर दो। फिर एक दिन जगजीत जी टी सीरीज़ आए, थोड़ा बैठे उनके साथ, सिचुएशन समझाया और ही सॉन्ग द सॉन्ग। सर अंतरा मुझे याद आता है कि एक जगह अंतरा में है, चंद लम्हों में सिमट आया है, हाँ, राइट। सदियों का सफ़र, यस, यस, यस। ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ बॉस चली हो जैसे राइट। और जिस तरह से आपने फिर उसमें म्यूज़िक जी। दिया हो है वो। उसमें फिर वो पार्ट आता है हाई लाइन। एक्चुअली क्या था ना इसमें अरेंजमेंट का बहुत देखो स्क्रिप्ट जहाँ जब है ना, गाना जब स्क्रिप्ट और सिचुएशन में जाता है वो गाना अमर हो जाता हुँ, है। एंटायर तुम बिन का जो स्कोर है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन प्ले था। जैसा उन्होंने बोला तो सुरेश लालवानी साहब हमारे अरेंजर थे। हम लोग बैठ के ना हम लोग चेंबूर में बैठ के पूरा म्यूज़िक बनाते थे, इंक्लूडिंग इंट्रो म्यूज़िक। तो जगजीत जी मुझे पूछ रहे थे कि ये इतना लंबा है, तो मैंने जगजीत जी 2 मिनट ले सकता हूँ आपका? हाँ जी, बोला शाह इंडस्ट्रीज़ बिकने वाली है, प्रियांशु आज आ रहे हैं आते हैं, वो देखते हैं कि वो क्रेडिटर्स आ चुके हैं, कि भाई हमारा पैसा दे दो भाई, संदली जी बहुत मुश्किल में है और सडनली पेपर उठता है। तो जगजीत जी अरे! आपको सब मालूम है। तो फिर एक्सप्लेन किया तो ही बिलीव्ड मी। लेकिन फिर भी वो जगजीत जी कभी बोलते थे अगर हो सकता है तो ऑडियो में शॉर्ट कर लो इसको। तो मैं बोला वो देखेंगे जगजीत जी मेरे तो हाथ में नहीं है। लेकिन कट टू एक 1 बजे एक फ़ोन आया, 2-3 बार मैंने फ़ोन उठाया नहीं। हुँ, वो +44 नंबर था। हुँ, जगजीत जी ने लंदन से मुझे फ़ोन किया था, ओह! क्योंकि मेरे नेबर थे एक्चुअली। मैं बहुत पास हुँ, रहता था हुँ, हुँ, तो आई न्यू हिम दैट वे। तो उन्होंने बोला, "निखिल जगजीत जी बोल रहा हूँ, मैं हुँ। पब में बैठा हूँ यार, कोई फरियाद बज रहा है।" दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी सर आई फिर मैं सबको बोला बाद में, आई वाज़ सो वेरी हैप्पी। उनका वो जो बीट था ना, हाँ, डुप, डुप, टक, टक, टे टे हाँ, टे टे क्योंकि वो क्या था अनुभव जी ने इतना एक्सप्लेन किया था कि ये पिक्चर पैनाविजन कलर में शूट होने वाला है। ये शॉट्स है, एवरीथिंग वाज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग। मैं तुम बिन को मैं बहुत पहले देख चुका हूँ। तो जब बैठे हम लोग को सब मालूम था ये होने वाला है, वो होने वाला है और जगजीत जी ने जब पिक्चर देखी, तो वो सब आ गया सामने। सर इसीलिए सर आज
इतने सालों के बाद भी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जी, जी, सोशल मीडिया के ज़माने में जब रील बनता है, शॉर्ट्स बनता है, आज जी, भी आपके वो गाने रेलेवेंट हैं। जी। आपने सर अनुभव सिन्हा सर की अगली फ़िल्म में भी म्यूज़िक दिया यस, था। यस, फ़िल्म का यस। नाम था आपको आपको पहले भी जी, कहीं जी, देखा जी। है। यस। बहुत सारे गाने थे, लेकिन इसका एक गाना है, वो शादियों में बहुत बजता है। लड़की की जब विदाई होती है, तो विदाई में बहुत बजता है, रील में भी बहुत वायरल हो रहा है। गाने का नाम है बाबा की रानी हूँ। हाँ। आपको याद है जी, जी। जी, 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 जी। ये हल्का-सा अगर आप प्ले हाँ, कर सकें तो? लिरिक्स प्लीज़ माफ़ चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। बाबा की रानी हूँ, का पानी हूँ, तुम बिन नहा ना 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 नानी हूँ। क्या बात है। ये गाना समीर जी ने लिखा था और इस गाने के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। अलका याग्निक जी का के फादर की डेथ हो चुका था। ओह! वो गाने पे उसने ये गाना डब होने के बाद उनकी वो खूब रोई, बाबा की रानी। बहुत रोई वो। आई मीन जिस और वो उसने इतना जो ब्यूटीफुल गाया ये गाना ना, बाबा की रानी। तो सर म्यूज़िक जो होता है ना सर, म्यूज़िक का कोई दायरा नहीं होता है, लेकिन जी, आम तौर पर डिफरेंशिएशन करने वाले जी, डिफरेंशिएट करते हैं जी, कि जैसे अगर मैं बहुत ब्लंट होके बोलूँ, तो ए आर रहमान साहब का गाना, तो ये बहुत क्लासी गाना है। और नदीम श्रवण का गाना, आनंद मिलन का गाना, निखिल विनय का गाना, ये बहुत टियर 3 टाइप का है, या रिक्शा वाले, ठेला वाले, इस तरह के लोग मतलब ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। हालाँकि तुम बिन मतलब में वो क्लास दिखता है, मतलब जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं। हुँ, हुँ। मैं आपके उन गानों को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे उसका व्यू चेक करता हूँ, तो सच्चाई वहाँ से पता चलता है। जी, इसी तरह का गाना अभी अगर मैं आपका ज़िक्र करूँ, तो आपकी एक फ़िल्म है सर मुस्कान, जी। जिसका गाना है वो सब जाने मन यस, यस। चुपके, या फिर वो मैंने जिसको दिल ये दिया है जी, वो हो तुम। जी, मैं चाहता हूँ इस फ़िल्म के बारे में बात करें, और इसके बाद फिर हम लोग अगम कुमार निगम का वो जो पूरा बेवफ़ाई वाला जो पूरा चला, जी। बेवफ़ाई, एक और बेवफ़ाई, फिर बेवफ़ाई, वो बेवफ़ाई, उ उस पे भी हम लोग आएँगे सर। बट जी। उससे पहले मैं चाहता हूँ मुस्कान फ़िल्म और उसके गानों पे चर्चा हो जाए सर। तो भूषण जी के माइंड में क्या था कि एक म्यूज़िकल फ़िल्म बनाएँ और यू गिव योर स्टाइल। तो भूषण जी ने क्या बोला कि मुझे आपके स्टाइल के गाने चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है वो भी जो ऑफ़िस में हम लोग सिटिंग करते थे। तो हम लोग ने मनीष रॉय से स्क्रिप्ट सुना और हमारे पास भी कुछ गाने थे जो हमको लगते थे कि ये बहुत अच्छे गाने हैं। क्योंकि हम लोग खुद है ना वी वर फैन्स ऑफ आर डी बर्मन जी, लक्ष्मीकांत। तो जो गाने हम लोग जो हमारे स्टॉक के गाने थे, वो एक-एक करके उस सिचुएशन में गया। जैसे मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। करेक्ट? क्या बात तो इमीडिएटली भूषण जी को अच्छा लगा और ये जो सिटिंग्स होते थे, मैं रियली बोल रहा हूँ कि 2-2 दिन में एक पूरे फ़िल्म की म्यूज़िक ख खत्म होती थी। अगर पसंद आया तो आया, नहीं आया तो साइड में रख दो। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये रख दो, कोई डाइसेक्शन नहीं होता था। जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आजकल हो रहा है। सी आइदर यू लाइक माय मेलोडी और यू डोंट लाइक इट। तो विनय हम लोग दोनों बैठ के हम लोग ये गाने सुनाते थे। भूषण जी वेरी फास्ट डिसाइडर ऑफ म्यूज़िक। वो जो गाना था, उसके लिरिक्स भी रेडी नहीं थे। कभी जागे सोए, कभी हँसते गाते, कभी तन्हा-तन्हा, ना 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 ना, दिल धड़कने लगा, बेवजह बेसबब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं सब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं। कहीं खो गया मैं, कहीं मैं रो पड़ा, दीवाना मैं तेरा, ना 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 रो ना ना, कि मैं जानता। ओके, इतना ही गाया ऐसा ही। उस हिसाब से फिर समीर साहब ने
गाने लेके। सो इट क्या बात आइदर इट टचेस यू। फिर हम लोग अरेंजमेंट पे बैठते थे, तब अरेंजर होते थे। अरेंजर वो लोग हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के गाने को सजाते हैं। सजाते हैं। ये गाना बबलू दा ने किया, बबलू चक्रवर्ती जी ने। तो वायलिन्स का पार्ट, तो गाने में ऑर्केस्ट्रेशन होता था। अभी लोग बहुत पूछते हैं कि ये गाने क्यों चलते हैं, गाने क्यों नहीं चलते? भाई आपको कुछ डालना तो पड़ेगा गाने के अंदर। जैसे आप खाने में कैसे अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स डालते हैं। इसमें गाने में वायलिन्स बज रहे हैं, फ्लूट्स बज रहे हैं, कोरस है, कम से कम 120 म्यूजिशियन के गाने हैं ये सब। क्या बात कर रहे हैं यस, सर! इवन कोई फरियाद इज़ एटलीस्ट 100 म्यूजिशियन सॉन्ग। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।